हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, प्लस उद्यम रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। तो गाइज पहले हम बात करेंगे कि उद्यम होता क्या है। तो गाइज ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है इसको एमएसएमई सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो एमएसएमई सर्टिफिकेट के बाद ये कन्वर्ट हुआ था उद्योग आधार में, और गाइज फिर से ये कन्वर्ट हुआ उद्यम के अंदर। और 2020 में कोविड के बाद में उद्योग रजिस्ट्रेशन को उद्यम बना दिया गया था। जैसे कि कोविड के बाद में गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स भी अनाउंस किए थे। और गाइज इसको हम डीआईसी एंड एसएसआई रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे एमएसएमई हो, चाहे उद्योग आधार हो, चाहे उद्यम आधार हो, और या फिर डीआईसी हो या एसएसआई हो, सभी का मतलब अल्टीमेटली उद्यम रजिस्ट्रेशन ही रहता है। और गाइज इसके बेनिफिट्स भी हैं जिसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताऊंगी कि हम उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। और गाइज इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कॉस्ट को लेकर। तो गाइज ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो गवर्नमेंट है वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर करते हो अपने सर्टिफिकेट के लिए तो वहां पर आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस देने होते हैं। और उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। और जो आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो ओटीपी है वो आपको फोन पर रिसीव होता है। तो गाइज ये जो मैंने बेसिक डिटेल्स ये आपको मैंने बता दी है। तो चलिए गाइज अब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है, जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और गाइज एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि उद्यम से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप जितने भी वीडियोस हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और जो वीडियोस के लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले होम स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद ईएम सेकंड। इट मीन्स कि जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहा है तो उसको इस फर्स्ट ऑप्शन को यूज में लेना है। लेट्स सपोज अगर आपके पास उद्योग आधार है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछा गया है आपका आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद आपके आधार कार्ड पे जो एग्जैक्टली नेम है वो आपको नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर में इंसर्ट करना है। तो गाइज आधार नंबर एंड नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो गाइज जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर वो ओटीपी डाल देना है। तो गाइज ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। तो आप जैसे ही ओटीपी डालेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज आ रखा है कि योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इट मीन्स कि जो आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। तो चलिए गाइज अब हम प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन का हेड बन रखा है, और उस पर आप देखेंगे कि जो थर्ड पॉइंट है डेट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली क्या होता है, जो भी उद्यम के लिए अप्लाई करता है तो 90% केसेस में क्या होता है कि वो प्रोप्राइटरशिप ही होते हैं, मतलब उनके पास कोई अदर सर्टिफिकेट नहीं होता है। लेकिन लेट्स सपोज आपका एलएलपी है, या आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, या आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, या फिर आपकी कोई अदर एंटिटी है, या फिर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट बना है, तो उस केस में आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइज आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो आपके लिए जो सुटेबल है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि सभी केसेस में आपको जो पैन कार्ड है वो अलग से मिलता है, लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें आपका जो खुद का पर्सनल पैन कार्ड है वो यहाँ पर यूज में लिया जाता है प्रोप्राइटरशिप फर्म में। तो गाइज यहाँ पर मैं प्रोप्राइटरी को सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर इंसर्ट करना है। तो गाइज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पैन कार्ड डालने के बाद आपने इस कंसेंट को एक्सेप्ट कर लेना है, एंड देन एक्सेप्ट करने के बाद आपने यहाँ पे पेन वैलिडेट कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूर पेन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। इट मीन्स कि जो आपका पेन है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। और गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर एक एडवाइजरी मिलती है कि आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा
2021 के बाद में। तो गाइज यहाँ पर मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी कि आपको तभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है जब आप जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है अगर आप उसको क्रॉस करते हैं। तो गाइज अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप तभी जीएसटी के लिए अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि आप इस नोटिफिकेशन को पढ़कर जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तभी आप जीएसटी के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आपको कंपलसरी नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आपने कंटिन्यू कर देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर दैट इज 2020 एंड 22। तो गाइज सिंपली यहाँ पर आपको यस या नो में जवाब देना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके केस में सिलेक्ट ही रहेगा, क्योंकि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट होती है वो इनकम टैक्स के साथ में भी लिंक होती है। तो जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालोगे तो आधे से ज़्यादा जो डिटेल्स है वो ऑटो फिल होकर आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद गाइज आपसे पूछता है डू यू हैव जीएसटी इन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जीएसटी होती है अगर वो आपकी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल है और आपके पास में है तो इसको आप यस कर दीजिएगा, या फिर सिंपली इसको आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप देखेंगे कि आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है तो सिंपली वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल डाल देनी है। उसके बाद गाइज आप देखेंगे कि आपको सोशल कैटेगरी का हेड मिल जाएगा। तो आपकी एंटरप्राइज की जो भी सोशल कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। गाइज उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे स्पेशली एबल जो कि दिव्यांग का सेक्शन है। तो गाइज यहाँ पर भी आप यस और नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ एंटरप्राइज। नेम ऑफ एंटरप्राइज मतलब कि जो आपके बिजनेस का नाम है और आप क्या रखना चाहते हैं। और गाइज अगर आपके बिजनेस का पहले से ही नाम रखा आ रहा है और जो नाम आपका चला आ रहा है तो यहाँ पर आप वो डाल सकते हैं। अगर आपका एलएलपी बन रखा है या फिर प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन रखी है तो एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है। लेकिन लाइक आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपकी जो भी मर्जी है, जो भी आप अपने फर्म का नाम रखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर उसको इंसर्ट कर दीजिएगा। देन उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने प्लांट एंड यूनिट नेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं और आपके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो यहाँ पर आप अलग अलग प्लांट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ ऐड यूनिट पर जाकर। और यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा प्लांट ऐड करने की फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन मेरे केस में ये एक ही है। तो गाइज आपका बिजनेस का नाम जो भी होगा आप यहाँ पर उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। देखेंगे लोकेशन ऑफ प्लांट एंड यूनिट का नेम। तो गाइज यूनिट नेम में आपने जो ऊपर यूनिट डाली थी सिंपली आपने यहाँ पर वही डाल देना है। तो यहाँ पर आपने अपना फ्लैट डोर एंड ब्लॉक नंबर डाल देना है। देन यहाँ पर आपने नेम ऑफ प्रेमिसेस बिल्डिंग का नेम डाल देना है। देन विलेज एंड टाउन एंड ब्लॉक रोड स्ट्रीट लेन नंबर यहाँ पे डाल देना है और आपकी सिटी कौन सी ये डाल देना है। देन यहाँ पर पिन कोड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सारी डिटेल अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी लोकेशन है वो यहाँ पर आपने फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और गाइज ऊपर जो आपने अपने प्लांट की डिटेल्स डाली है और जहाँ भी आपका प्लांट था, आपका जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग था, तो लेट्स सपोज अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते तो आपने जो प्लांट में एड्रेस डाला था सेम वही एड्रेस आप यहाँ पर भी आ जाएगा। और गाइज आप देखेंगे नेक्स्ट कॉलम में आपसे पूछा गया है प्रीवियस EM UM रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ऑलरेडी उद्योग आधार है तो आप प्रीवियस UM के ऊपर आपका जो भी उद्योग आधार नंबर है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइज मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपके पास उद्योग है तो डायरेक्टली फ्रेश के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। पहले आपको उसको उद्योग को उद्यम में कन्वर्ट करना है और उद्योग को उद्यम में कैसे कन्वर्ट करना है उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले अपने उद्योग को उद्यम में कन्वर्ट कीजिएगा और फ्रेश के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। एक गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि आप गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद गाइज ये आपसे पूछ रहा है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। इसका मतलब है कि आपने अपना बिजनेस कब शुरू किया था वो वाली डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है। और गाइज यहाँ पर आप बी में देखेंगे कि वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड। इट मीन्स कि आपका जो बिजनेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर आप सिंपली येस या नो कर सकते हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट में जो आपका बिजनेस है कब से शुरू हुआ है तो वो वाली डेट भी आपने यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद गाइज आप देखेंगे कि 16 पॉइंट में आपको बैंक डिटेल्स दिखाई दे रही है। तो गाइज बैंक डिटेल में क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं।
कि अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है, और अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वो भी यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना बैंक नेम डालना है, IFSC कोड डालना है, देन बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो गाइज उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में जिसमें भी डील करते हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 18 पॉइंट की, डेट इज NIC कोड। NIC कोड के बारे में पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मैंने NIC कोड सर्च करने का वीडियो मेरे चैनल पर बन रखा है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको सर्च NIC कोड करने के लिए 2 या 3 वर्ड्स यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप 2 या 3 वर्ड्स एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। तो गाइज ये जो आपका NIC कोड है आपको बहुत ही ध्यान से डालना है अगर आपका एक बिजनेस है, और अगर मान लीजिए आप मल्टी एक्टिविटी करते हैं तो आप ऐड एक्टिविटी पे जाकर अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गाइज नंबर आता है 19, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब कि कितने एम्प्लॉयज आपकी फर्म में काम करते हैं। तो गाइज सिंपली अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर खुद को भी ऐड कर सकते हैं। और गाइज उसके बाद आपसे पूछा जाता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर आपको अगर आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग टाइप वाला बिजनेस है और अगर आपको कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करनी है, और या फिर अगर आप कर चुके हैं तो उसमें आपकी जो भी कॉस्टिंग आई है उसका एक आपका डेप्रिसिएशन निकलता है, और डेप्रिसिएशन निकलने के बाद एक आपकी रिटन डाउन वैल्यू निकलती है जो कि आपकी बैलेंस शीट और PNL अकाउंट में दिखानी पड़ती है। तो वो वाली वैल्यू आपको यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। और गाइज अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो सिंपली यहाँ पर आप 0 भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑप्शन देखोगे आपको 21 ऑप्शन दिखाई दे रहा है टर्नओवर का। तो लेट्स सपोज आपका अगर सेल्स वाला बिजनेस है तो आपका जितना भी टर्नओवर था 21-22 के अंदर वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपने अपनी ITR फाइल कर रखी है तो वो यहाँ पर ऑटो फैच कर देगा, लेकिन अगर आपने ITR फाइल नहीं की है तो आप मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका न्यू बिजनेस है तो यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने 22 पॉइंट है, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस। तो गाइज अगर आप जैम पर टेंडर भरने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो ही रहने देंगे। देन 23 पॉइंट है, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल। तो गाइज TREDS जो पोर्टल होता है आपके इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए काम करता है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसमें भी यस कर सकते हैं। और देन आपके पास ऑप्शन है, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल कैरियर सर्विसेज NCS पोर्टल। अगर आप NCS पोर्टल में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। देन है, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन NSIC B2B पोर्टल। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इसमें भी आप यस और नो कर सकते हैं। और 26 पॉइंट है, आर यू इंटरेस्टेड इन अवेलिंग फ्री इन डोमेन एंड बिजनेस ईमेल ID। मतलब कि आप अपना डोमेन लेने के लिए इंटरेस्ट है या अपनी बिजनेस ईमेल ID लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर भी आप यस और नो कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके सामने एक लास्ट पॉइंट है 27, जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। गाइस सारी डिटेल डालने के बाद एक बार आपको रीचेक कर लेना है कि जो आपने सारी डिटेल डाली है डेट इज ओके और नोट, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देना है। गाइस फाइनल सबमिशन के बाद जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है, और अगर आपने आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट ले सकते हैं। और एक चीज और, एक मुझे कमेंट आया था कि मैम हम अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन विद एनेक्शर्स कैसे ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट विद एनेक्शर्स लिखा हुआ है, जिसमें कि आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एनेक्शर्स के साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस था आपका उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का। तो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।